मैं बेनीपट्टी प्रखंड के एक व्यवसायी काउंटर पर हूं। अचानक बेनीपट्टी प्रखंड में करीब 25 वर्षों तक प्रखंड प्रमुख रहे बुजुर्ग, हम लोगों के गार्जियन भी हैं, नित्यानंद झा, जिनको बेनीपट्टी विधानसभा के संबंध में जितना जानकारी है उतना वर्तमान के विधायक एमपी के पास में भी जानकारी नहीं होगा। जैसे हमारे अनुभव के अनुसार 40 वर्षों से मैं इनको देख रहा हूं कि राजनीतिक परिपक्वताओं के कारण आज भी इनका मान सम्मान बेनीपट्टी में बना हुआ है। मैं इनसे खास मुद्दे पर बात करने के लिए इनसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं एक आपसे खास मुद्दा कर रहे हैं। प्रमुख जी, पहले रीता न्यूज में आपको स्वागत है। आप हमारे गार्जियन भी हैं। हम इस चैनल को अपने स्तर से चलाते हैं। आज के डेट में इस चैनल का मान सम्मान बहुत बड़ा है। प्रमुख जी, बेनीपट्टी प्रखंड या बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र कहिए, हमारे नजर में अभी पिछले आजादी के बाद से अभी तक बाढ़ से प्रभावित होता रहा है और फिर 15 जून बीत गया, लेकिन सरकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर बेनीपट्टी के आधे से अधिक आबादी बाढ़ में प्रभावित होगा। तो आप सब बताएं कि कौन कौन ऐसा जगह है जहां बाढ़ से लोग प्रभावित होते रहे। बोलिए ना। देखिए, सबसे जटिल प्रश्न है कि हमारे यहाँ 35 किलोमीटर लंबा महाराजी बांध है, जो दरभंगा राज ही का जब राज था तो उसने इसका प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया था। आज उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। कहने के लिए लोग बराबर उसमें कहते रहते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया। प्रशासनिक पदाधिकारी उस पर दाते बहुत हैं, लेकिन उसका वास्तविक निदान नहीं निकालते हैं। एग्जाम्पल आपको देते हैं हम, करहारा में हर बार कुछ घर कट के गिर जाता है, लेकिन उसका कोई आज तक प्रोटेक्शन नहीं हुआ। हम एक बार थे तो करहारा के बीच में नदी का जो है तो जो ऐसा घुमाव है उसको सीधा करने का प्रस्ताव आया था, जिसको लोगों ने स्वीकृत की थी, लेकिन वह फिर वैसे ही का वैसे ही रह गया। और इस बार भी तो कुछ घर कट के गिर गए। हमको तो है करीब 2 घर तो फिर भी घर हो गया। और वो कटाव जो है तो अगर जरा बढ़ेगा तो वह केवल करहारा पंचायत को नहीं बल्कि बेनीपट्टी, उच्चैठ सारे पंचायतों को प्रभावित करके और यहाँ का जो बस्ती है उस बस्ती को बर्बाद कर सकता है। तो दूसरी बात है, अब हम कहते हैं बिशनपुर बांध एक परमानेंट जो है तो क्रॉनिक है, जिस पर चाहिए। बसैठा की यहाँ है क्या, ये आप देखिएगा नजरा पंचायत के मेघवन पंचायत भवन से लेके लगातार उसको अगरोपट्टी तक तो खड़ा बांध बांधे हुए हैं। कहीं उसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है आउटलेट का, जिसके कारण जो है तो वो बराबर रानीपुर का बांध जो है वो कमजोर रहता है। कभी अगर वो टूटता है तो रानीपुर, बसैठ, चांदपुरा और उसके बाद फिर बेनीपट्टी से आगे जो है कहते हैं जाले प्रखंड का को प्रभावित करते हुए निकल जाती है। तो वह भी बांध जो है तो जर्जर है। कभी भी किसी भी स्थिति में तो अगर बाढ़ का अगर उफान आए तो वो टूट सकता है। बसैठ में हाई स्कूल से पश्चिम निश्चित तौर पर उस बांध पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि अगर वो टूटेगा तो फिर वहाँ जो बसैठ रानी कहते हैं बसैठ पंचायत, अगरोपट्टी पंचायत और उसके बाद फिर जाले में जो प्रलय हो जाएगा। शाहपुर पंचायत भी में तो भर छाती पानी तो वहाँ मन बस्ती में हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अगरोपट्टी के निकट में जो अभी पुल बन रहा है शायद उसमें अगर उसका ठीक से अगर प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ भी स्थिति उसी नरक में हो जाएगा। बिशनपुर पंचायत जो है वो तो बूझिए कि टापू में है ही अपने आप में। माधोपुर अपने आप में जो है तो चारों बगल से घिरा हुआ रहता है और उसमें 3 त्रिमुहान की नदी है, वहाँ 3 नदी आकर के मिलती है।
उस 3 नदी के कारण जो चांदपुरा, बसई और उसके बाद बिशनपुर जो है सो एकदम, और एक पंचायत है उधर हम लोग का, उसमें भी जो है सो वो बड़ा नरक हो जाता है और वहाँ नाव के सिवा कोई उपाय नहीं रहता है जाने का। एक चीज हमको बताइए प्रमुख जी कि आजादी के बाद से कई विधानसभा का चुनाव हुआ, कई विधायक आए, एमपी आए, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं हो सका बेनीपट्टी के आधे आबादी के लिए। बिल्कुल नहीं, उसका कोई समाधान का कोई आज तक उसका आप तो कहते हैं जो हुआ नहीं, मैं तो कहता हूँ उस पर सम्यक रूप से किसी ने विचार नहीं किया। 57 ईस्वी में जब हम लोग बहुत बच्चा थे, पढ़ रहे थे स्कूल में, उस समय एक श्री बाबू चीफ मिनिस्टर थे, तो एक लोगों का यहाँ तो जमा एक्सपर्ट सब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस बांध को तो जो हम लोग ऐसे बांध रहे हैं, यह बांध खतरनाक है और ये जब टूटेगा तो जिधर टूटेगा उधर के सारे गांव को 10-20 गांव 25 गांव के लोगों को लेते हुए चला जाएगा। इसका अस्थायी समाधान है मैंने उसका लेआउट जो है तो अपने ढंग से पानी को निकालने का। वह आज तक उसके बाद कोई जो चीफ मिनिस्टर आए वो केवल इस पर मिट्टी देके तात्कालिक प्रोग्राम जो है सो करते थे आए हैं। न बिस्फी में हुआ, बिस्फी में भी ऐसे ही जगह है, 3-4 जगह है वही बंद गया है, तो बिस्फी में भी वही हाल है, बेनीपट्टी में भी वही हाल है और मधवापुर में तो और बदतर हाल है कि बेनीपट्टी सहार घाट के निकट जो है तो वहाँ आकर के कमला बांध से जो लाया है कोसी का कैनल, वो कैनल दोनों अगर जब बाढ़ से लबालब हो जाता है तो पानी उल्टे चलना पड़ता है और उसके बाद सहार घाट का बांध टूटना निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो एक चीज हमारा कहना है कि बिहार सरकार, चाहे लालू यादव की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार का सरकार हो, चाहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का सरकार हो, हमारे मधुबनी जिला का जो पश्चिमी क्षेत्र है यह बाढ़ के कारण विकास नहीं कर पाया। वर्तमान जितने विधायक आए बांधों की मरम्मती कराए, बांध का भी मरम्मती उच्चतम खर्च के आलोक में नहीं हुआ, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष बांध मरम्मती की आह जोड़ता है। क्या सरकार को क्या सोचना चाहिए इस पर? सरकार को इसके लिए अस्थायी निदान निकालना चाहिए और उसका ब्रिक सोलिंग से तो किनारे का जो है तो उसका तो नहीं रहेगा, तो उसको जब टूट जाता है तो लोग कहते हैं क्या ये मुंह से इसको जो है तो चूहा काट दिया, बिल आ गया, पानी उससे बंद बह गया। यह जो है तो राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक अपना छिपाने के लिए जो हो, लेकिन इस समाधान की बिल्कुल समाधान नहीं। तो क्या हमारे वर्तमान विधायक, एमएलसी या हमारे मधुबनी जिले के जो अच्छे मंत्री भी हैं, इन लोगों को बेनीपट्टी पर नजर रखना चाहिए कि बिल्कुल रखना चाहिए। और मैं तो हमारा तो ये है कहना कि उन लोगों को जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सभी राजनीतिक दल के लोग और जो प्रबुद्ध किसान हैं, उन सारे लोगों को एक बैठक बुला करके और ऐसा इस पर विचार करना चाहिए कि इसका स्थायी समाधान क्या होगा, और तभी जो है निदान निकलेगा, नहीं तो उसका कोई निदान नहीं है। केवल चुनाव में तो इसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक आप एक भी 35 किलोमीटर में एक भी किलोमीटर पर ब्रिक सोलिंग जो किनारे से जो बांधना है वह कहीं कुछ नहीं है, यह सिर्फ हवाई माने नहीं। तो सरकार तो खर्च की है, इस पर खर्चा तो किया है, तो सब मिट्टी देने के लिए, मिट्टी में वो जो हो उससे जैसे मन देगा। हम बात मैंने ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतनी बात बुझिए कि लोग खर्च करते हैं, कागज पर तो खर्च होता ही है, कुछ मिट्टी उस पर पड़ता भी है, लेकिन वो निदान नहीं है। आपने कहा अस्थायी निदान, उसका वो जो है नहीं है। अस्थायी निदान उसका ब्रिक सोलिंग से किनारा जो है तो उसको अगर किया जाएगा तभी संभव है, अन्यथा नहीं है, या उसका आउटलेट ठीक करके तो बनाया। इसका मतलब है कि बेनीपट्टी फिर बाढ़ के चपेट में आना तय है। बिल्कुल, अगर नदी उपना तो बाढ़ के चपेट में आना तय है और बांध कई जगह निश्चित टूटेगा, जिससे कि काफी लोगों को कठिनाई है। तो हमारा एक चीज कहना है कि आप राज्य सरकार और जिला प्रशासन के लिए एक ऐसा संदेश दें जो इस पर वो अमल करे और तत्काल कोई प्रभावित कार्य करे जिससे बाढ़ से बचाया जा सके। एक तत्काल तो उसका अब यही है कि उस पर निगरानी रखा जाए, जो कमजोर पॉइंट है
उसको बचाने का भरसक प्रयास किया जाए, लेकिन वो टेम्पोररी होगा। लेकिन फिर भी अब तो वही उपाय है। अब तो पानी जो है तो हो गया, आगरा है, नक्षत्र है, इसके बाद मानसून आ गया है, इसीलिए अब वो तात्कालिक ही होगा। लेकिन वो तात्कालिक के बाद बाढ़ के बाद इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए वही एकमात्र उपाय है कि सारे लोगों को बैठ के, सभी पार्टी को, राजनीतिक दल को, प्रबुद्ध लोगों को, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को, सबको बुला के और उसके बाद इस पर निदान के बारे में सोचा जाना चाहिए। सरकार ने वैसा योजना का कार्यान्वयन करना। तो एक चीज और है प्रमुख जी कि हमारे बेनीपट्टी के विधायक, बिस्फी के विधायक और हरलाखी के विधायक को एकजुट होकर इस पर अमल करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, उनको अमल करना चाहिए और कुछ इसका जो है फीडबैक उनको लेना चाहिए। कृष्णानंद जी जो इरिगेशन मिनिस्टर थे तो यहाँ आकर देखे थे, यहाँ एक शिलान्यास भी उन्होंने किया था, याद होगा आपको। जी जी। और उस में इसका अस्थायी निदान का एक झलक उन्होंने दी थी, जो लेकिन केवल भाषण तक रह गया। उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री चली गई तो वहीं का वहीं रह गया। हमको लगता है कि वो जो किए थे उस शिलान्यास के सिवाय कुछ नहीं। चलिए, रीता न्यूज में आपने समय दिया प्रमुख जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद आपको जो आपने समय हमसे लिया।